हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आइए हम आज करते हैं मॉडल पेपर सेकंड, जिसमें आज हमारा रहेगा मेंटल का सेक्शन और ये है हमारा पार्ट फर्स्ट। अगले पार्ट में हम मैथ्स का सेक्शन देखेंगे और आज हम देखने वाले हैं मेंटल का सेक्शन। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर देना है। ठीक है, आइए हम आज बिल्कुल जैसा हमारे एग्जाम में पेपर आ सकता है उसी प्रकार का पेपर हम करेंगे। तो मेंटल के क्वेश्चंस करना शुरुआत करते हैं। चलो देखो, मानसिक योग्यता परीक्षा का खंड फर्स्ट है। आपके पूरे 10 खंड आते हैं, प्रत्येक खंड में 4 क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं 40। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है कि पहले ये निर्देश जो दे रखा है, निर्देश को पढ़ना है। जैसा निर्देश में बोला गया है वैसा ही आपको करना है। ठीक है, देखो प्रश्न 1 से 4 तक निम्नलिखित प्रश्नों में ऊर्ध्वाधर रेखा वर्टिकल लाइन के बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है। मतलब ये इस तरफ दे रखी है समस्या आकृति, जिसके 4 भागों में एक भाग रिक्त है। आप चारों उत्तर आकृतियों को ध्यान से देखिए, उनमें से उस उत्तर आकृति का पता लगाइए जो दिशा परिवर्तन के समस्या आकृति खाली अंश में इस तरह सही बैठती हो कि समस्या आकृति का ढांचा पूर्ण हो जाए। इस उत्तर का आकृति का अक्षरांक ही आपका उत्तर होगा। मतलब आपको क्या करना है, ये जो दे रखी है इसमें ये वाला जो पार्ट खाली है, इस जगह पर कौन सी आकृति आएगी उस आकृति को बिठाना है। ठीक है, तो देखो सबको हम ध्यान से जब देखेंगे तो एक इस प्रकार की कुछ आकृति बनी हुई है। इस आकृति के अंदर क्या कर रखा है, ये इस तरीके से भर रखा है, ये फिर ये। अब एक साइड क्या हो रखी है इसमें, ये भरी हुई है, वन साइड भरी हुई है। तो ऐसा कौन सी आकृति में आपको दिखाई दे रहा है इस तरफ से। ऑप्शन ए में है क्या, नहीं। ऑप्शन ए में नीचे वाली साइड भर दी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर हमको उभरी हुई आकृति चाहिए, ये इस तरीके से। ऑप्शन सी में भी नीचे वाला भर दिया, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन डी में जिस तरफ भरना चाहिए भरा तो उस तरफ है, लेकिन ये क्या है, अंदर की तरफ झुकाव दे दिया इसने, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले 5 से 10 सेकंड लेकर के क्वेश्चन का आंसर अपने दिमाग में रखना है और फिर क्वेश्चन का आंसर मैं जब मैं बताऊंगा तब आपको चेक करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो ध्यान से। अब इसमें क्या कर रखा है, एक गोला दे रखा है और गोले का एक तरफ भाग भरा हुआ है, और कौन सा भाग भरा हुआ है, जो कि अंदर की साइड है। देखो तीनों में अंदर की साइड वाला भाग भरा हुआ है, तो हमको क्या करना है, एक गोला और बनाना है हमको खुद से, बीच में उसको बिल्कुल लाइन डाल देनी है और अंदर वाला भाग जो ये जो है इसको भर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से गोला भरा हुआ आपको कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ए ऑप्शन में, बिल्कुल ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल राइट ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। बी में देखो ऊपर वाला भाग भर दिया, सी में इस तरफ वाला भाग भर दिया और डी में इस तरफ वाला भाग भर दिया, तो ये 3 ऑप्शन नहीं होंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम जब देखेंगे तो क्या कर रखा है, एक लाइन डाल रखी है और एक बाहर की तरफ लाइन जा रही है। ठीक है, कुछ इस प्रकार हम यहाँ पर भी एक लाइन बना देंगे ये, और एक बाहर की तरफ लाइन डाल देंगे ये। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, वो इस तरफ होनी चाहिए लाइन भी। ऑप्शन ए में देखो ये इस तरफ आ गई, तो ये नहीं हो सकता। बी में नीचे की तरफ आ गई, ये भी नहीं होगा। सी में देखो, सी में क्या किया है, गया है, रखी तो उसी तरफ लाइन है, लेकिन ये क्या है, नीचे की तरफ बना दिया, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल देखते हैं आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो ध्यान से। एक देखो इसमें जोकर की केप बना रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी प्रकार की केप हम बना देंगे, और देखो ध्यान से यहाँ पे ये जो भरा हुआ भाग है वो अंदर की तरफ है, तो हम भी इसी प्रकार से बना देंगे। यहाँ पे एक जोकर की केप ये बना दी, और ये कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ, ये कुछ इस प्रकार से, और ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया गया है, और ये इसमें भी क्या कर रखा है, इसको नीचे की तरफ से भरा हुआ है, मतलब ये इस तरीके से रहेगी, नीचे वाला भाग भरा हुआ रहेगा और एक बीच में लाइन डाल रखी है। तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ए में तो नहीं दे रखा है क्योंकि ए में पूरी केप भर दिया है, बी में पूरा नीचे वाला भाग भर दिया है, इसलिए ये भी नहीं होगा। सी में देखो ध्यान से, बिल्कुल हमको जिस प्रकार का चाहिए वैसा सी में हमको दिखाई दे रहा है। डी में इसने ऊपर वाला भाग भर दिया, इसलिए ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। बोला आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दे फटाफट से। ठीक है, क्वेश्चन अब देखो, मैंने कहा था कि एक खंड में 4 होते हैं, अब दूसरा खंड आ गया, इसमें भी 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 5 से 8 तक निम्नलिखित प्रश्नों में बाईं तरफ 3 समस्या आकृति दी गई है और चौथी के लिए एक रिक्त स्थान छोड़ दिया गया है। समस्या आकृति एक निश्चित क्रम में है, आपको दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनना है
जो समस्या आकृति के रिक्त स्थान पर रखने पर उस क्रम को पूरा करती है। मतलब एक तरफ तो आपको क्या दे रखा है, ये इस प्रकार की आकृतियां दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो समस्या आकृति दे रखी है जिसमें एक पैटर्न बना रखा है, इस जगह से यहाँ पर पैटर्न, फिर यहाँ से यहाँ पर पैटर्न और फिर यहाँ से यहाँ पर पैटर्न। तो अगला पैटर्न क्या आएगा वो हमको उत्तर आकृतियों में से चेक करना है। हम जब इसको देखेंगे, देखो इसमें क्या कर रखा है, ये जो गुणा के चिन्ह है देखो कितने दे रखे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। अगली बार ये रह गए ओनली 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। मतलब हर बार एक कम होता जा रहा है, 6 से 5, 5 से यहाँ कितने रह गए 4। तो अगली आकृति में क्या होगा, केवल 3 रह जाएंगे, और 3 रह जाएंगे तो मतलब अब देखो कैसे रहेंगे, वो इस तरफ रहेंगे, ठीक है, 3 रह जाएंगे। अब आपको क्या करना है, ये जो तीर का निशान देखो पहले क्या था, नीचे की तरफ था, अगली बार में ये इस तरफ आ गया, अगली बार में ये ऊपर के मुंह चला गया, तो ये अगली बार में इस जगह पर आ जाएगा और इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। अब गुणा के चिन्ह के नीचे ये जो लाइन थी ये यहाँ पर है, फिर अगली बार में इस जगह थी, अगली बार में ऊपर चली गई, तो अगली बार में इस तरफ आ जाएगी, बिल्कुल राइट साइड में, ये देखो दाईं तरफ। तो इस प्रकार का ऑप्शन आपको कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ए ऑप्शन में ऐसा ही या नहीं। बी में देखो है लेकिन ये उल्टी तरफ दूसरी तरफ जा रहा है, एरो का चिन्ह, तीर का निशान, तो ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर अपना मिलेगा। डी में क्या कर रखा है, नीचे की तरफ आ गया, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलो 5 वाला हो गया हमारा। 6 वाला चेक करो जल्दी से। 6 वाला, 6 वाले में क्या कर रखा है, एक वर्ग दे रखा है, उसके अंदर 3 लिखा है, फिर यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 8 है। देखो 3 से 5 बनने में कितना बढ़ाया हमने, 2 बढ़ाया। 5 से 8 बढ़ाने में कितना किया हमने, 3 बढ़ाया। और 8 से जब हम करेंगे तो देखो यहाँ पे 2 3, तो हम बढ़ाएंगे यहाँ पे 4। 8 और 4 मिलके कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। ये डिब्बा वैसा का वैसा ही रहेगा, वर्ग, ये लो। अब इसके अंदर देखो एक आकृति बनी हुई है, यहाँ पे त्रिभुज था, यहाँ पे एक सर्किल था, यहाँ पे पंचभुज कर दिया। मतलब हर जगह अलग अलग आकृतियां हमको दिखाई दे रही है। तो इस वाले भाग में भी कुछ अलग आकृति आएगी इन तीनों को अलावा। ऑप्शन से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब देखो 10 तो आएगा नहीं, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। 12 आएगा, देखो 12 तो इसमें भी है, और यहाँ पर ये जो आकृति है वो बाकी तीनों आकृतियों से अलग है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी में क्या कर रखा है, देखो 12 तो है लेकिन ये जो आकृति है वो बिल्कुल ये जो 5 में दे रखी थी आकृति वैसी है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। सेम आकृति ऑप्शन नहीं होगी। 13 दे रखा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 13 दे रखा है इसलिए। और क्वेश्चन नंबर 7 देखो, समझ में आया आपको? समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से और शेयर कर दो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन 7 जब आप देखोगे तो देखो इसमें क्या कर रखा है, आपको दे रखा है यहाँ पे एक पंचभुज ऊपर दे रखा है और एक अंदर क्या दे रखा है, वृत्त दे रखा है। ये जो वृत्त दे रखा है, अगली वाले चिन्ह में क्या कर रखा है, इसने चेंज किया, ये अंदर वाला वृत्त तो बाहर आ गया, ठीक है, और अंदर एक और नई आकृति आ गई, मतलब अंदर वाली आकृति बाहर आ रही है। फिर अगले वाले बारी में क्या हुआ है, ये अंदर जो वृत्त वर्ग था ये बाहर आ चुका है और अंदर फिर नई आकृति आ गई है जो कि त्रिभुज है। तो अगली बार में क्या होगा, त्रिभुज जो दे रखा है वो बाहर आ जाएगा बड़ा बन करके, और इसके अंदर कुछ अलग आकृति आएगी, ठीक है। तो हम ऑप्शन में चेक करते हैं कौन से ऑप्शन में हमारे बैठ रहा है। तो देखो ए ऑप्शन में क्या है, त्रिभुज तो बना गया है लेकिन ये जो अंदर की आकृति है वो हमको इस जगह पर दिखाई दे रही है, यहाँ पर देखो ये, तो इसलिए ऑप्शन ये नहीं हो सकता, कुछ अलग आकृति चाहिए। देखो यहाँ पर हर बार अलग आकृति थी, तो ऑप्शन बी जब हम देखेंगे, ऑप्शन बी में क्या किया गया है, ये जो अंदर की आकृति है वर्ग, ये यहाँ पर हमको इस वाली जगह पर भी दिखाई दे रही है, तो ये भी नहीं होगा आंसर हमारे लिए, ठीक है। ऑप्शन सी में जब हम ध्यान से देखेंगे तो एक त्रिभुज है और अंदर दे रखा है षटभुज, ठीक है, षटभुज दे रखा है, तो ये बिल्कुल अलग आकृति हो गई, तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी में क्या कर गया है, हमको एक आकृति चाहिए थी लेकिन इसने प्लस का निशान दे दिया, तो ये नहीं होगा आंसर, ठीक है। और यहाँ पे त्रिभुज चाहिए था, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट से चेक करो। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से करो। इसमें क्या कर रखा है, एक त्रिभुज है, सॉरी एक एरो का चिन्ह है जो कि बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, और इसका ये जो छोटा पार्ट है बिल्कुल भरा हुआ है। अब ये क्या आ गया, ये नीचे की तरफ आ गया घूम करके, इस जगह नीचे की तरफ आ गया है और एक त्रिभुज का साइन बन गया है बिल्कुल इस तरीके का। देखो यहाँ पे त्रिभुज का साइन बना हुआ है ये, और बिल्कुल लाइन सीधी आ गई। अगली बार में फिर इसको घुमा दिया गया है और एक केवल तीर का जैसे निशान दे दिया और पूरा पार्ट भर दिया, ठीक है। ये वाला लास्ट में छोटा सा पार्ट भरा हुआ बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पूरा सर्कल बन जाएगा और ये पूरा पार्ट भर जाएगा। भरने के बाद में क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा और एक तीर का निशान बनाएगा कुछ इस तरीके से।
ऐसा कौन सा ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? ए ऑप्शन में देखो बना तो हुआ है लेकिन ये खाली है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी में क्या कर रखा है? बी में बिल्कुल अपने को जैसा चाहिए था वैसा हमको दिखाई दे रहा है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सी में इसने यहाँ पे एक आयत बना दिया, ये इसलिए नहीं होगा। डी में इसने किया सही है लेकिन ये जो ऊपर वाला था इसको मिलाना चाहिए था इस प्रकार से, तो डी भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी हमारे लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। बोला आपको समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं हम। अगर स्पीड तेज है तो आप धीरे करके देख सकते हो वीडियो को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। खंड 3 आ गया है। खंड 3 में भी आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो इसमें करना क्या है, पहले पढ़ लेते हैं अच्छे से, निर्देशों को ध्यान से पढ़े आप तो आपको पता लग जाएगा कि क्या करना होता है। देखो 9 से 12 तक दिए गए प्रश्नों में 3 समस्या आकृतियों के बाद चौथे के स्थान पर प्रश्न सूचक चिन्ह दिया गया है, ठीक है। पहली और दूसरी समस्या आकृति का आपस में एक निश्चित संबंध है। इस प्रकार का संबंध तीसरी आकृति का चौथी से भी होगा। उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह वाले स्थान पर ठीक ठीक बैठ सके। देखो ये तक यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आप ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखो। इसमें क्या कर रखा है, एक हाफ सर्किल है, मतलब आधा वृत्त है और उसके नीचे एक लाइन है। अगली बार इसको क्या किया गया है, घुमा करके यहाँ पर इसको उल्टा कर दिया है और ये लाइन ऊपर आ गई और इसको भर दिया। तो हम भी यही करेंगे, ये जो आयत दे रखा है हम आयत को क्या करेंगे, ऊपर रख लेंगे, ये जो लाइन है ये नीचे आ जाएगी और आयत को क्या कर देंगे, भर देंगे हम, ठीक है, इस तरीके से। ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है? ए ऑप्शन में है लेकिन खाली है तो ये नहीं होगा। बी में आधा भरा हुआ है इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। सी में देखो पूरा भरा हुआ है, नीचे लाइन है, तो हमको यही चाहिए, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, डी नहीं हो पाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में ध्यान से देखो। इसमें ए लिखा हुआ है और ए के नीचे दोनों क्या कर रखे हैं, तीर का निशान दे रखा है। अगली प्रोसेस में क्या किया है, इसने ए को तो उल्टा कर दिया और तीर के नीचे का जो चिन्ह होता है इस प्रकार से वो दे दिया। तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, ये इस डब्ल्यू को उल्टा करके क्या बना देंगे, एम बना देंगे और इनको इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। ऐसा कौन सा ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? ए ऑप्शन में तो देखो यहाँ पर एक तरफ तो सही है एक तरफ गलत है। बी में भी ये किया गया है, एक तरफ तो सही बना दिया एक तरफ सही नहीं बनाया। सी में दोनों का तीर का निशान बना दिया। तो डी में बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा, डी बिल्कुल सही बना हुआ है, ठीक है। 11 वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो। देखो इसमें क्या कर रखा है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर एक वर्ग है। अब अगले प्रोसेस में क्या किया गया है, जो वर्ग था वो तो बाहर आ गया और त्रिभुज कहाँ चला गया, बिल्कुल अंदर। तो हम भी यही करेंगे, इसमें ये जो अंदर वृत्त बना हुआ वो तो बाहर आ जाएगा और ये बाहर का जो आकृति है वो किसी अंदर चली जाएगी, ये इस प्रकार से। कौन से ऑप्शन में ऐसा मिल रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी में ऐसा दिखाई दे रहा है, बाकी कोई भी ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखो। इसमें क्या किया गया है, एक ये वर्ग है और नीचे यहाँ पर भी दोनों वर्ग है, लेकिन इस आकृति को, बड़ी आकृति को अगली प्रोसेस में क्या किया है, छोटा कर दिया और छोटी आकृति जो थी उसको बड़ा कर दिया। तो हमको भी यही करना है। इसमें ये जो बड़ी आकृति है इसको छोटा कर देंगे हम यहाँ पर, बिल्कुल छोटी साइज बना करके इस प्रकार से, और ये जो छोटी आकृति है इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे बड़ा साइज बना देंगे, ठीक है। ए ऑप्शन में देखो ध्यान से, बिल्कुल ए में ऐसा हो रहा है, बाकी किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। डी में हो रहा है लेकिन डी में यहाँ पे क्या कर दिया, वर्ग बना दिया इसने, तो यहाँ पर ये नहीं बन करके ये जो आकृति थी बड़ी वाली वो बनेगी। ए राइट आंसर होगा। यह तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी जल्दी, ताकि ऐसी नई नई वीडियोस आपको मॉडल पेपर जो मैं सोल्व करवा रहा हूँ ये आपको फटाफट से मिलते रहे, इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखो 13 से 16 तक दिए गए प्रश्नों में वे एक वर्ग का एक भाग ऊर्ध्वाधर रेखा वर्टिकल लाइन की बाईं तरफ समस्या आकृति में है, मतलब ये जो दे रखी है समस्या आकृति है, और दाईं तरफ इसकी 4 उत्तर आकृति में से कोई दूसरा भाग चुनना है। मतलब इसको क्या करना है, पूरा हमको ध्यान से देख करके दूसरा भाग कौन सा भाग यहाँ पे फिट हो सकता है वो हमको करना है। तो क्या करना है, देखो इसको बना के देख लेता हम, इस प्रकार से बनेगा, थोड़ा इसको इस तरीके से बनाएंगे और ये एक वर्ग की आकृति होनी चाहिए, ठीक है। इसकी आकृति कौन सी हमको दिखाई दे रही है, ये देखो इस तरीके से घूमी हुई होनी चाहिए, ये जो आकृति हमको चाहिए। यहाँ पे तिरछा है, तिकोना भाग है इस जगह पर, तो देखो यहाँ पे कौन सा सीधा भाग आ गया, ये तो ये नहीं होगा ऑप्शन। बी में ये बाहर की तरफ दे दिया तो इसलिए ये भी नहीं होगा। सी में जब हम ध्यान से देखेंगे तो इसके बीच एक काफी बड़ा स्पेस है, काफी बड़ा जगह आ गई, इतनी बड़ी जगह हमको नहीं, यहाँ हमको छोटी जगह चाहिए। तो बिल्कुल देखो यहाँ पे कितनी सी जगह चाहिए, इतनी सी। ऐसा ऑप्शन ओनली डी में दिखाई दे रहा है, तो डी आंसर बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखो आप। क्वेश्चन नंबर 14 को जब आप ध्यान से देखोगे तो क्या करना है, इसमें ये जो आकृति दे रखी है इसका यहाँ से छोटा सा भाग बाहर की तरफ आएगा, क्योंकि हमको एक वर्ग बनाना है।
और ये इस प्रकार से मिल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आकृति, कौन सी आकृति हमको दिखाई दे रही है? ए ऑप्शन में ध्यान से देखो आप, ए ऑप्शन में क्या कर रखा है, ये आकृति का ये बहुत बड़ा भाग है, हमको इतना बड़ा भाग नहीं चाहिए। डी में जब हम देखेंगे तो बी देखो, बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारे लिए। ठीक है, जैसा हमको चाहिए वैसा बी में दिखाई दे रहा है। सी में ये काफ़ी छोटा हो गया, लेकिन सी में यहाँ पे काफ़ी बड़ा है। डी में देखो, डी में ये वाली स्पेस काफ़ी बड़ा कर दिया, तो ये नहीं होगा, सी भी नहीं होगा हमारे लिए। हमको ऑप्शन मिला है बिल्कुल बी विद राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन के ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे लगते हैं और बच्चे यहाँ पर अधिकतर गलतियां कर जाते हैं कि कौन सा, ये दोनों सेम दिखाई दे रहे थे, बी और सी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ी स्पेस हमको चाहिए था, वो यहाँ पर दे रखा है। सी में ये काफ़ी छोटा जगह है, तो ये नहीं होगा फिट। ठीक है, 15 वाला ऑप्शन क्वेश्चन ध्यान से देख, चेक करो, इसमें भी आप बना के देख सकते हो। देखो इस लाइन से मैं चालू करूंगा यहाँ बनाना, और ये चल गया नीचे, ये सीधी लाइन आएगी यहाँ से, ये इस प्रकार से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस सी के जैसा यहाँ पे ऑप्शन देखना है। देखो यहाँ पर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे की तरफ आ रहा है, तो ऐसा कुछ ऑप्शन में यहाँ हो नहीं हो रहा, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। बी में देखो, ये उसने ये काफ़ी बड़ा दे दिया, हमारे यहाँ पे बहुत छोटी सी जगह है, तो बी भी नहीं होगा। सी में देखो ध्यान से, जैसा हमको चाहिए बिल्कुल सी में वैसा दिखाई दे रहा है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। डी में ये काफ़ी लंबा कर दिया, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, आया आपको समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखो। इसमें ये जो नीचे की आकृति मिलानी है, केवल आपको कुछ नहीं करना, नीचे की आकृति मिलाने के बाद आपको पता लग जाए कौन सी आकृति दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको देखते ही क्वेश्चन को करना है फटाफट से। बी भी नहीं, सी भी नहीं और डी भी नहीं होगा। डी में काफ़ी चौड़ा कर दिया, इसलिए ये नहीं होगा। आगे बढ़ते हम, खंड 5 आ गया है अब हमारे लिए। खंड 5 के 4 क्वेश्चन करेंगे हम। 17 से 20 तक नीचे दी गई 4 आकृतियों में से 3 किसी न किसी प्रकार से कोई समानता है, मतलब 3 तो सेम है और कोई एक आकृति दूसरे से भिन्न है, मतलब भिन्न आकृति हमको ज्ञात करनी है, इन चारों में से कौन सी भिन्न आकृति है। तो जब हम 17 वाले देखेंगे तो देखो इसका शॉर्ट तरीका क्या है करने का है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसमें ये जो आकृति दे रखी है, इसका मुंह किस तरफ है, इस तरफ घुमा हुआ है। इस वाले में भी ये किस तरफ घुमा हुआ है, इस तरफ घुमा हुआ है। इसमें भी ये इसी तरफ घुमाया रखा है, लेकिन अगली वाली आकृति में इसको किस तरफ घुमा दिया, उल्टी साइड घुमा दिया। ठीक है, तो इसी वजह से केवल एक ही यही कारण है इसको अलग दिखाने का, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगर कुछ और आप दिमाग लगाओगे तो वो यहाँ पर नहीं बैठेगा। जैसे आप लगा सकते हो कि ये दोनों एक ही साइड है, इसमें भी दोनों एक ही साइड है, इसमें भी दोनों एक साइड है और इसमें भी दोनों एक ही साइड है, तो कुछ भी डिफरेंट नहीं दिखाई देगा आपको, केवल एक डिफरेंट है जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हम 18 वाला नंबर, 18 क्वेश्चन नंबर देखो ध्यान से। इसमें क्या किया गया है, तीनों को डिफरेंट आकृतियां हमको निकालनी है। देखो इसमें दे रखा है, ये जो आकृति दे रखी है, एक तो ये दोनों तरफ है, इस तरफ भी है और नीचे की तरफ भी है। और अगली बार में क्या किया गया है, इसका उल्टा कर दिया। देखो ये इस तरफ था तो ये इस तरफ बना दिया, ये अंदर की तरफ था तो ये इस तरफ बना दिया। ठीक है, और दोनों तरफ आकृतियां बनी हुई है। यहाँ पर भी इस तरफ अलग आकृति है, यहाँ पर भी आकृति है, और इसको पलट दिया, मतलब इस तरफ आ गया। ऑप्शन डी में देखो पूरा था तो इसको भी अलग उलट दिया। ऑप्शन सी में एक तरफ ही आकृति है, इस तरफ कोई आकृति नहीं बनाई गई, इसने इस तरफ आकृति बना देता तो ये सब सेम हो जाते, लेकिन इस तरफ आकृति नहीं बनाई तो सबसे अलग ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखो ध्यान से। 19 वाले में क्या कर रखा है, देखो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी चैलेंजिंग क्वेश्चन हो सकता है। ये क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ 10 सेकंड। फटाफट से 10 सेकंड में इसका आंसर अपने दिमाग में रखो। 10 सेकंड के बाद में आपको वीडियो को देखना है। ठीक है, ईमानदारी से 10 सेकंड आप फटाफट से इस क्वेश्चन को करने के लिए दो। तो मैं बता देता हूँ, आप वीडियो को रोक करके इसको करना। ठीक है, देखो इसमें क्या कर रखा है, ये जो अंदर ये जो आकृतियां बनी हुई है, यहाँ पे कितने बॉक्स बना रखे हैं, 2 बॉक्स बना रखे हैं। तो त्रिभुज में कितने भुजाएं होती है, 3 भुजाएं होती है। तो हम कह सकते हैं कि 3 भुजाएं तो त्रिभुज में है और 2 भुजाएं यहाँ बना रखी है, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास में, 1। ठीक है, मतलब बाहर की आकृति की भुजाओं के साथ अंदर की आकृति की भुजाओं के साथ हमको आपस में घटाना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी है, 1 2 3, तो 3 तो बाहर की आकृति में है और अंदर वाली आकृति में कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 4 में से 3 घटाएंगे तो कितनी बचेगी, 1 बचेगा। ठीक है,
इस जगह देखो क्या देखा है, एन में कितनी आकृतियां होती है, 1 2 3 आकृतियां हुए, और अंदर कितनी है, 1 और 2 है, तो यहाँ पर भी 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 1। अब डी ये ऑप्शन चेक करो, को डी में 1 2 3 आकृतियां दे रखी है और बाहर कितनी है, केवल 1, तो 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, केवल 2। तो सबसे अलग का नंबर आया डी में, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन का और कोई पैटर्न बन नहीं रहा है यहाँ पे करने के लिए, तो यही एक पैटर्न बनेगा। इस पैटर्न से आप फटाफट से क्वेश्चन को कर सकते हो। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आने के चांस बिल्कुल है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 20 वाला क्वेश्चन ध्यान से चेक करो। इसमें क्या क्या रखा है, बिंदु बना रखे हैं, वो भी तीनों एक ही तरफ है, ठीक है। यहाँ पर एक साइड बिंदु है और नीचे सामने दोनों साइड बिंदु है। अगली बार में देखो नीचे तीनों साइड बिंदु है और ऊपर सामने दोनों साइड बिंदु है। इसमें भी नीचे तीनों साइड है, सामने दोनों साइड है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रखा है, जिस तरफ ये बंद आकृति है यहाँ पर बिंदु होना चाहिए था, लेकिन नहीं दे रखा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि हमको सबसे अलग निकालना है, सबसे अलग डी ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। खंड 6 में 4 प्रश्न आएंगे, उनको भी ध्यान से करना है। देखो 21 से लेकर 24 तक नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां हैं, और दी गई आकृतियों में से एक आकृति बिल्कुल समस्या आकृति के समान है, सेम, एकदम सेम, कुछ भी चेंज नहीं करना है हमको, सही बात बस चेक करना है कि कौन सी इसके जैसी है, वही हमको टिक कर देनी है। तो देखो क्या लिखा गया है, 2 × 4 बराबर का चिन्ह इस तरफ है और 20, ठीक है। अब अगली देखो ये ऑप्शन चेक करते हैं। इसमें 2 वही का वही है, लेकिन ये जो गुणा का चिन्ह था ये इस तरफ आ गया, जबकि ये 2 के पास में था, तो 4 के पास में आ गया, तो ये नहीं होगा। बी में क्या कर रखा है, देखो 2 के पास में गुणा है, 4 वही का वही है, बराबर वही है, 20 वही, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी में देखो यहाँ पे गुणा कर दिया, 4 इधर कर दिया, लेकिन 20 इस तरफ लिख दिया, तो ये नहीं होगा। और यहाँ पर बराबर का चिन्ह इस तरफ आ गया, तो ये भी नहीं होगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल एज इट इज मिल रहा है, सेम का सेम मिल रहा है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, देखो 22 को बहुत ध्यान से चेक करो आप, ठीक है। 22 में इस प्रकार की आकृति कौन सी आपको दिखाई दे रही है। ए में तो ये बाहर की तरफ निकाल दिया, तो ये नहीं होगा। बी में देखो ये नीचे की तरफ और निकाल दिया एक्स्ट्रा, तो ये भी नहीं होगा। सी में बिल्कुल सही राइट आंसर होगा हमारे लिए। और डी में क्या कर रखा है, ये ऊपर से एक और बना दी, तो ये भी नहीं होगी, ठीक है। तो सी राइट आंसर होगा हमारे लिए। अगला 23 वाला क्वेश्चन देखो। 23 वाला क्वेश्चन ध्यान से जब आप करोगे तो देखो क्या मिलेगा इसमें आपको। कितना बज रहा है यहाँ पे, फटाफट से देखो कितनी बज रही है, 3 बज रही है, ठीक है। 3 बज रही है, तो इसमें देखो ये जो छोटी सुई है वो तो हावर का बता रही है, और ये बड़ी सुई मिनट का बता रही है। ये ऑप्शन हम चेक करेंगे। देखो ये जो ये सुई दे रखी छोटी वाली काफी बड़ी कर दी इसने, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी में क्या कर रखा है, छोटी सुई वैसी की वैसी है और ये बड़ी सुई भी वैसी की वैसी है, और 3 ही बज रहे हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सी में इसने यहाँ पर इसको गायब भी कर दिया, तो ये भी नहीं होगा। और डी में देखो एक्स्ट्रा निकाल दिया ये साइड में, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ता हम 24 वाला क्वेश्चन। देखो एक कप दे रखा है, कप आप सब कप में क्या करते हो, चाय पीते हो, तो सेम टू सेम कप कौन सा यहाँ पर, इस प्रकार का कप यहाँ पर दिखाया जाए, लेकिन इसका हैंड का ये जो तो पकड़ने का ये अलग कर दिया। बी में देखो नीचे की तरफ आ गया। सी में देखो कप तो वैसा ही, लेकिन ये जो नीचे वाला भाग है ये नीचे की तरफ मोड़ दिया, तो ये नहीं होगा। डी में हमको जैसा कप चाहिए था वैसा हमारे पास में डी ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो डी राइट आंसर होगा। 25 वाला क्वेश्चन चेक करो। खंड कौन सा आ गया अभी, 7 खंड, 7 वाला खंड आ चुका है, जिसके 4 क्वेश्चन करने हैं। 25 से 28 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है। समस्या आकृति में 4 दाएं और 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। आप चारों उत्तर आकृतियों को ध्यान से देखकर पता लगाइए कि इन उत्तर आकृतियों में से किस प्रकार उत्तर आकृति में समस्या आकृति अंतर्निहित है। अंतर्निहित का मतलब होता है ये जो आकृति निकाली गई है ये इसी के अंदर से, ये जो आकृतियां बनी हैं उत्तर आकृतियां इन्हीं में से काट करके या फिर इन्हीं में से बाहर निकाली गई है। तो ये जो आकृति है इस प्रकार की आकृति ऑप्शन ए में देखो ध्यान से हम जब चेक करेंगे तो ये जो मैं बना रहा हूँ, ये जो लाइन गई है इस प्रकार है, फिर ये ऊपर की तरफ जा रही है, ये इस तरफ आ रही है, ये यहाँ पर जा रही है, नीचे आ रही है और ये इस तरफ जा रही है, ठीक है। तो जब हम इस प्रकार की आकृति के देखेंगे ध्यान से, ए ऑप्शन के अलावा बाकी किसी आकृति में ऐसा नहीं मिलेगा। सी में देखो क्या कर रखा है, ये यहाँ तक तो सही है लेकिन ये ऊपर चली गई, हमको चाहिए थी बिल्कुल सीधी, तो सी भी नहीं होगा राइट आंसर। डी में ऐसा बन नहीं सकता।
और बी में भी नहीं बनेगा। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बोलो आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं हम। चलो देखो बच्चों, इसको बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 26 को ये जो आकृति बनाई गई है, ये ए ऑप्शन में हम चेक करेंगे तो ये लाइन और ये लाइन तो मिल गई, यहाँ तक भी मिल गई, लेकिन इसके बाद में ये जो लाइन थी ये हमको नहीं दिखाई दे रही। बी ऑप्शन में देखो ध्यान से देखेंगे तो ये बनी हुई है हल्की हल्की, ये यहाँ पर बन जाएगी, ये नीचे की तरफ जा रही है, ये इस तरफ भी जाएगी, ये ऊपर भी जाएगी और ये वापस जा करके मिल जाएगी। देखो आप ध्यान से जब देखोगे तो बी ऑप्शन हमारे लिए राइट आंसर होगा। सी में भी नहीं बन सकती ऐसे आकृति और डी में भी नहीं बन पाएगी। ठीक है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इनको आप ध्यान से रिवीजन करते रहो। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 27 में। एक वी की जैसा आकृति और एक साइड में निकला गया, तो किसमें है ऐसा? ए में है क्या? नहीं। बी में देखो यहाँ पे ये बार है, ये नीचे की तरफ जा रहा और ये बार की तरफ निकला हुआ है। ऐसा कौन सा ऑप्शन में? बी ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा। सी नहीं हो पाएगा और डी में भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस प्रकार का हमको चाहिए था वैसा इसमें नहीं दिखाई दे रहा। तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा हमारे लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 28 वाला क्वेश्चन देखो। 28 वाले क्वेश्चन में क्या कर रखा है? कुछ नहीं, एक वर्ग दे रखा है, नीचे दो इस प्रकार से निकाले गए हैं। तो ये तो आपको ऑप्शन बी में भी केवल देखना ही है, देखने में पता लग जाएगा कि देखो ये दो ही बन रहे। ठीक है, बी ऑप्शन ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, फटाफट से क्वेश्चन को कर करके आगे निकलना है। खंड 8 में क्या कर रखा है? 29 से लेकर 32 तक प्रत्येक प्रश्न में बाएं ओर एक समस्या आकृति दी गई है। इस समस्या आकृति की दाएं ओर 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। इन उत्तर आकृतियों में आपको यह ज्ञात करना है कि समस्या आकृति के सारे अवयवों से मिलकर कौन सी आकृति बनती है। मतलब ये जो सभी कटी हुई आकृतियां हैं, इन सबसे मिलाकर हमको एक पूरी आकृति बनानी है। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों आकृतियां जो दे रखी है, ये वाली और ये वाली बिल्कुल बराबर सी है और ये दो छोटी छोटी है। हमको क्या करना है? ए ऑप्शन को ध्यान से देखना है, लेकिन ए ऑप्शन में क्या कर रखा है? इन चारों को मिला रखा है और यहाँ पे एक बिंदु दे दिया, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। बी में हम चेक करेंगे तो क्या कर रखा है? ये वाला भाग बहुत ज़्यादा बढ़ा दे दिया इसने, जबकि ऐसा हमारे पास में है भी नहीं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सी में जब हम ध्यान से देखेंगे तो देखो ये एक वाला और ये दो, ये हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये एक और ये दो दिखाई दे रहा है। ये छोटी आकृति यहाँ पर आ गई और यहाँ पर भी आ गई, ये दोनों बाकी दोनों यहाँ पर लगा दिए हमने। तो यहाँ पे सी राइट आंसर होगा हमारे लिए, डी ऑप्शन भी राइट नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 30 वाला क्वेश्चन को ध्यान से देखो। 30 वाले क्वेश्चन में क्या कर रखा है? ये आधा वृत्त है और एक त्रिभुज का चिन्ह है। देखो एक त्रिभुज किस में है? त्रिभुज को आप जब चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर ए में ही ये त्रिभुज मिल रहा है। ये देखो ध्यान से, जो मैं कर रहा हूँ ये त्रिभुज बना हुआ है अच्छे से पूरा पूरा। ऑप्शन बी में कोई भी त्रिभुज है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर एक गोल घूमी हुई आकृति है, लेकिन त्रिभुज में सीधे ही। यहाँ पर भी देखो थोड़ा सा घूमा हुआ है और यहाँ पर भी ये घुमा हुआ है, तो ये कोई भी ऑप्शन नहीं हो पाएगा। ओनली ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केवल त्रिभुज को देखकर ही हम राइट आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी सब में वो त्रिभुज चेक कर लेंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम 31 वाला क्वेश्चन। इसमें देखो आधे से ज़्यादा भाग है और बाकी सेकंड वाला ये है और थर्ड वाला ये है। तो जब हम चेक करेंगे तो हमको भी ऐसा ही कुछ चाहिए। अब यहाँ पर आधे से ज़्यादा भाग तो है ए में, लेकिन ये काफ़ी छोटा कर दिया। ये छोटा, इतना छोटा हमारे पास कटिंग नहीं है, तो ये नहीं होगा। बी में देखो ये आधे से ज़्यादा भाग है और ये वाला बिल्कुल राइट मिल रहा है। यहाँ पे सेकंड और थर्ड मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। सी नहीं हो पाएगा, डी भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आधे से ज़्यादा भाग है लेकिन यहाँ पर एक ही टुकड़ा है, दो ही टुकड़े बना रखे हैं। और सी में तो ये आधा कर रखा है और ये दोनों बराबर कर रखे हैं, तो ये भी नहीं होगा आंसर। ठीक है, हमको आधे से ज़्यादा भाग चाहिए था। 32 वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो। देखो ये वाली आकृति जो दे रखी है, ये वाली एक नंबर जिसमें डाला है मैंने, ये वाली आकृति आपको कौन कौन से चिन्ह में दिखाई दे रही है, कौन कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रही है? देखो सी ऑप्शन में तो ऐसा कुछ नहीं है, तो सी तो वैसे ही पहले से हटा दिया हमने। अब बाकी किन किन ऑप्शन में? देखो ए में है, बी में भी है और डी में देखो यहाँ पर ये अलग से एक और कटिंग कर दी, तो डी में भी नहीं है, केवल ए और बी में है। अब हमको ये वाली आकृति 2 नंबर जिसमें डाला है वो वाली चेक करनी है। ये वाली किस में है? ध्यान से जब हम चेक करेंगे तो देखो 2 वाली इसमें भी है, 2 वाली इसमें भी है। अब हमको क्या चाहिए? ये वाली आकृति चाहिए, थर्ड नंबर वाली, इस तरीके से। तो ये देखो यहाँ पर इस जगह पर ये लिखी हुई थर्ड आकृति ये भी है
लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, ये वाली आकृति बिल्कुल मिल नहीं रही है, बिल्कुल बीच में से काट दी है, हमको चाहिए थी थोड़ी तिरछी इस प्रकार की। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। खंड चार में क्या करना है, इसके चारों क्वेश्चन को फटाफट से सोल्व करना है। अब देखो क्या करना है इसमें, ये पूरी लाइन आप फटाफट से पढ़ लो। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है। इस समस्या आकृति के दाईं तरफ 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। ठीक है, इन उत्तर आकृतियों में से आपको उस उत्तर आकृति को ज्ञात करना है जिसमें समस्या आकृति दी गई रेखा के अनुदिश मोड़ने पर डिजाइन किस प्रकार दिखेगा, मतलब उसी की तरफ मोड़ना है जिस तरफ दे रखा होगा। अब ये समस्या आकृति आपको दे रखी है, अब ऑप्शन के हिसाब से हमको मोड़ना है, मतलब ये इस तरफ से इस तरफ मोड़ना है इनको। ठीक है, इस तरफ से इस तरफ मोड़ना है। तो जब इसको मोड़ा जाएगा तो ठीक है, आपको ध्यान से देखना है, इसको जब हम मोड़ेंगे तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा, ये वाला ये और ये इस प्रकार से बन जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम 34 वाला ध्यान से देखो क्वेश्चन को। 32 वाला नंबर जब हम देखें, 34 वाला देखोगे, इसमें क्या किया गया है, इसी को जब इसी के इस तरफ, इसको इस तरफ से मोड़ा गया है, मतलब ये इस तरफ से इस तरफ आया है। तो जब इसको इसी तरफ लेंगे और ये बिल्कुल एक दूसरे के सामने हैं तीनों ही, तो ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। ऊपर आने का मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी कोई सा भी ऑप्शन नहीं होगा। 35 देखो, 35 में भी क्या किया गया है, इधर से इस तरफ लाया गया है। ये जो बिंदु का चिन्ह है वो इस तरफ इस जगह पर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 बिंदु एक ही साइड आने चाहिए, एक ही लाइन में। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 3 है, तो ये नहीं होगा। बी में केवल 1 है, ये भी नहीं होगा। सी में भी केवल 1 है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आया समझ में आपको? बोलो यस। चलो आगे बढ़ता हूँ। 36 वाला देखो, आपके भी यही ऑप्शन आ रहा है आंसर, तब भी बोलना आप, तब यस बोलो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कर रखा है, 2 तीर के चिन्ह और एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, जब इसको इस तरफ से मोड़ा जाएगा, इसको इस तरफ मोड़ा जाएगा, तो क्या होगा, ये वाला चिन्ह भी किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, इस कोने पे इस कोने पे आ जाएगा, और इसको भी क्या कर देंगे हम, भर देंगे इस प्रकार। ठीक है, तो जब दोनों भर जाएंगे तो देखो दोनों एक ही तरफ आ जाएंगे। ए ऑप्शन में क्या हो रहा है, दोनों तरफ तीर के चिन्ह दे दिए, इसलिए ये राइट गलत आंसर होगा। बी में ये क्या करा है, विपरीत बने हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। मोड़ने के बाद में ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर बनेगा हमारा। डी में दोनों तरफ इस तरफ कर दिया तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। ये खंड 10 है, 10 वाला सबसे लास्ट खंड है, जिसमें 4 क्वेश्चन होंगे। देखो 37 लेके 40 तक प्रत्येक प्रश्न में बाएं ओर एक समस्या आकृति दी गई है। इस समस्या आकृति के दाएं ओर 4 उत्तर आकृतियां भी दी गई है। उत्तर आकृति को ध्यान से देखकर पता लगाना है कि कौन सा उत्तर आकृति समस्या आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब है। देखो कौन सा प्रतिबिंब निकाला हमको, दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, तो अब इसमें बता नहीं रखा कि दर्पण किस तरफ रखा हुआ है, तो हमको जब दे नहीं रखा होता है तो हम तो क्या करते हैं, इस तरफ ही दर्पण को मानते हैं। देखो मैं जहाँ पर लाइन कर रहा हूँ, इस तरफ ही क्या होगा, दर्पण होगा। ठीक है, और जब इसको दर्पण में देखा जाएगा तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा, ये ऊपर ही बना होगा, ये बना होगा, और नीचे लाइन कुछ इस प्रकार डली होगी ये। ठीक है, ऐसा कौन सा ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तीर का निशान कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ए ऑप्शन में ऐसा है क्या, नहीं। बी में भी नहीं है। सी में देखो, सी में भी बिल्कुल, सी में ऐसा है तो सी हमारा राइट आंसर होगा, और डी ऑप्शन भी नहीं बैठ पाएगा। आए बात समझ में आपको? चलो आगे बढ़ते हैं हम। 38 वाला क्वेश्चन को ध्यान से चेक करो। इसमें भी देखो दर्पण किस तरफ है, इस तरफ दर्पण है। ये दर्पण इस तरफ लगाया गया है आपके लिए। जब तक मैं बनाऊं तब तक आप फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो अपना आंसर और फिर चेक करना। ठीक है, तो अब इसको जब उल्टेंगे, हम उलट देंगे तो कैसा बनेगा, देखो मैं इसी के नीचे बना के बता देता हूँ आपको। ये कुछ इस प्रकार होगा, ये वाली आकृति आगे आ जाएगी, बाकी ये दोनों आकृतियां रह जाएगी। अब यहाँ से ये इसको कैसे करेंगे हम, इस प्रकार से। ठीक है, ये अब ये क्रॉस का चिन्ह कैसा था, ऊपर था, तो हम कैसे बनाएंगे इसको, ये इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा, और ये लाइन कैसे आएगी, ऐसी। ऐसा कौन सा ऑप्शन में आपको मिल रहा है, क्या ये ऑप्शन में है क्या, नहीं। बी में भी ऐसा नहीं है। सी में जब हम देखेंगे, देखो सी में पलटा हुआ है, लेकिन ये नीचे की तरफ बना दी, इसलिए ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हम। 39 वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो, इसमें बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है, अच्छा चैलेंजिंग क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें क्या कर रखा है, ये जो अंदर वाला चक्र है, अगर इसको जब दर्पण की उस तरफ देखा जाएगा, दूसरी तरफ दर्पण में जब हम देखेंगे तो ये उल्टा होगा, उलटता हुआ, मतलब ये इस तरफ जाएगा ऐसे, ठीक है। इसके पंख कुछ इस प्रकार घूमते हुए दिखाई देंगे। ये ऑप्शन में ऐसा है, ये दोनों बिंदु ऊपर की तरफ रहेंगे, लेकिन ये जो एक बिंदु है वो इस तरफ आएगा, इस तरफ, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। बी में भी देखो ये एक बिंदु ऊपर आया तो इसलिए ये नहीं होगा। सी में भी एक ही बिंदु ऊपर आया इसलिए ये नहीं होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखो ये इसको घूमता हुआ जैसा हमने बनाया था वैसा ही दे रखा है यहाँ पर ये, और ऊपर दो बिंदु है और ये बन वाला बिंदु इस तरफ आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। 40 वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो अल्फाबेट दे रखा है ABCDEFGH को पलटना है, इस तरफ आपको क्या रखा गया है, ये दर्पण प्रतिबिंब रखा गया है, ठीक है। तो जी जब मैं यहीं पे बना देता हूँ, ई को जब उल्टेंगे तो ई ऐसा बनेगा, इस तरीके से, ई इस प्रकार दिखाई देगा, जे इस प्रकार दिखाई देगा, और ये जी उल्टा है तो सीधा हो जाएगा, एफ उल्टा है तो ये भी सीधा हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट में देखो सेम दे दिया, ऑप्शन इसमें नहीं होगा। बी में आप चेक करोगे तो बिल्कुल बी में कैसा दे रखा है, बी में देखो ई को तो सही बना दिया, जे को भी जैसा हमको चाहिए था बना दिया, जी बिल्कुल सीधा कर दिया और एफ वैसा कर दिया, मतलब बी बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारे लिए, ठीक है। सी में क्या कर रखा है, सी में ई को ही जैसा का जैसा दे दिया इसलिए ये नहीं होगा। डी में देखो ई को उल्टा कर दिया, जे को ऊपर की तरफ कर दिया, जबकि जे तो नीचे रहेगा तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो 40 में ऑप्शन नंबर बी आएगा हमारे लिए। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। आज की क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मुझे पता लगे आपको आज की क्लास कैसी लगी, समझ में आया नहीं आया, वो सब आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। किसी क्वेश्चन में अगर कुछ डाउट रहा है तो वो आप इस कमेंट बॉक्स में कर दो, ताकि इसका पार्ट 2 जो आएगा जिसमें हम मैथ्स का पार्ट पढ़ेंगे, उस पार्ट में मैं आपको क्लियर कर दूँ उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। मिलते हैं हम आपको इसके पार्ट 2 में, मतलब अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।